हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव। आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज, और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है। उसी विवाद अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुप। प्रमोद प्रेमी यादव और उनके साथ एक लड़की रहती थी जिनका नाम है प्रियंका, और काफी दिनों से उनके साथ रहती थी वो लड़की जिनका नाम है प्रियंका। और अब वो खबर निकल के एक आ रहा है कि जो प्रियंका नाम की लड़की प्रमोद प्रेमी यादव के साथ में रहती थी, वो लड़की को प्रमोद प्रेमी यादव ने धोखा दे दिया। प्रियंका का कहना है कि प्रमोद प्रेमी यादव ने मेरे साथ शादी भी किए थे, और ना जाने कितने लोगों के साथ भी शादी किए हैं, यानी 2 4 5 लोगों के साथ और भी शादी किए हैं। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है, सोनू का। और वो इंसान इतना, मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है वो। अरे ठीक है, नहीं रखना है, कोर्ट कानून है, सब कुछ करके छोड़ दीजिए। इस तरह मेरे साथ जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उस समय मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ? वो दिन कहाँ गया? वो सब दिन कहाँ गया तुम्हारा? वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे? वो सब कहाँ गया? बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 4 शादियां करके रखा है, खुद 3 3 4 4 शादियां करके रखा है। और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? जब से चली आई कुछ नहीं भूली। जो इंसान को 12-30 में थी, उतनी सी उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का, किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उसे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? केस भी हम बहुत मजबूरी में किए, क्योंकि धमकी दिलवा रहा था। हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे तब हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब भी हम जा रहे हैं, जब भी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है, मुझे सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। वो तो मुझे जिंदगी भर के लिए रोने के लिए कर दिया है। मैं तो साल भर से अकेले बैठ के रो रही हूँ। मैं, वो अपना मजा मार रहा है। कभी इस लड़की, अरे तुम किसी के भी साथ रहो, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो सही से रखो। तुम किसके साथ क्या कर रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसको रखे हो उसको तो कम से कम सही से रखो। हम उस इंसान के लिए क्या नहीं किए, लेकिन वो इंसान कभी मेरा नहीं था। चलो ठीक है, नहीं भी था, नहीं भी रखना था तो अच्छे से छोड़ देता। अच्छे से भी नहीं छोड़ा, मुझे जलील करके रख दिया वो। लास्ट में मुझे लाइव आना ही पड़ा। कोई मदद नहीं करने वाला। एकदम दयनीय है। कह रही है कि 12 साल से हम लोग रिलेशन में है, आज से नहीं। जब हम जमीन पे सोते थे, मैं खुद जमीन पे नाच नाच के जो है, जब ये गरीब था तो इसको यहाँ तक लेकर के आई, और जब अब
सुख करने का समय आया था तो मुझे छोड़ दिया और तीसरी शादी कर लिया है। अब मुंबई में रखा है उस लड़की को। ये इल्ज़ाम लगा रही है प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर। अब प्रियंका राय का कहना है कि मैं मजबूर होकर केस की, 1 साल से हम लोग अलग हैं, मजबूर होकर के मैंने केस कर दिया क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया। मैं जितना काम की इसके पास उसका भी एक पैसा नहीं दिया। 12 साल मेरा समय भी जो है वो ले लिया इसने, मेरे साथ 12 साल मज़े किए, और अब इस मोड़ पे आकर के छोड़ेगा तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इसको। और उसके बाद भी मैंने जितना भी काम किया उसका 1 रुपया मुझे नहीं दिया, सब इसने रखा। अब मैंने केस किया है तो उसका ये इंतज़ार करे कि जो भी कोर्ट में फैसला आएगा उससे पहले जो है वो प्रमोद प्रेमी यादव गुंडे भेज रहा है मुझे मरवाने के लिए। मुझे जान का खतरा है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मतलब वहाँ पे लोग आ जाते हैं, गुंडे आ जाते हैं, धमकी दे के जाते हैं, केस उठा लेने तो मार देंगे। अब यही इल्ज़ाम लेकर के जब थाने में जाती है तो थाना वाला भगा देता है। अब प्रियंका राय का कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग पैसे ले लिए हैं, अगर पैसे नहीं लिए हैं तो फिर मेरी सुनते क्यों नहीं है। इस तरह का जो है वो प्रियंका राय का इल्ज़ाम है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि मुझे कुछ भी अगर होता है तो उसका पूरा इल्ज़ाम प्रमोद प्रेमी यादव और प्रमोद प्रेमी यादव के मैनेजर सोनू पर जो है वो जाएगा, क्योंकि वो लोग मुझे मारने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। और प्रमोद प्रेमी यादव ने अपने हाथ से भी मेरे साथ मारपीट किया और सोनू जो प्रमोद प्रेमी यादव का मैनेजर है उससे भी मारपीट करवाया। ये भी कहना है कि प्रमोद प्रेमी ने मुझे मारा उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन अपने मैनेजर से मरवाया उसका दुख है। देखिए, अगर ये सच है जो भी प्रियंका राय कह रही है, ये इनका कहना है कि भाई सबूत है मेरे पास, हर चीज़ का दिखा सकती हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी अभी, ये भी कहना है। तो अगर ये सच है तो फिर प्रमोद प्रेमी यादव तो बहुत गलत कर रहा भाई, हैं, हद से ज़्यादा गलत कर रहा फिर तो। और जो पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। बताइए, आप 12 साल किसी का इस्तेमाल करते हैं और 12 साल तक मज़े लेते हैं, उससे काम करवाते हैं अपनी जोड़ी बना करके, गाने हिट होते हैं आपके, और बाद में जब आप बड़ा बन जाते हैं तो उसको फ़कीर चंद बना करके छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होगा जी। ये तो गलत बात है अगर ऐसा सच है तो। बाकी क्या है अभी आने वाले टाइम में, तो प्रियंका राय का कहना है कि सबूत भी पेश करेंगी। वैसे थाना में जो है वो जहाँ पर केस वेस किया है वहाँ पर दिया हुआ है सबूत, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेगी, ये कहना है प्रियंका राय का। वैसे प्रियंका राय के बातों से आप लोगों को क्या लगा? आपने तो पूरा वीडियो भी देखा, 21 मिनट का वीडियो था, मैंने उतना लंबा सोचा ना दिखा करके, इतना में ही सारी बातें सिमट गई थी। इतनी बातें 21 मिनट तक ये रो रो के लगातार कह रही थी। तो इनका कहना है कि अगर अलग करना है तो लीगल तरीके से अलग हो जाएंगे हम लोग। मैंने केस किया है, अब देखते हैं कि क्या फैसला आएगा। तुम मेरे साथ जो मरवाने की जो कोशिश कर रहे हो वो मत करो, मुझे चैन से रहने दो, ये कहना है कि मुझे अकेले में आज 1 साल से अकेले छुप छुप के रोती हूँ, मरने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। सुख करने का समय जब आया, जिसको हमने यहाँ तक ले करके आया, अब जो है वो सब कुछ सही हुआ था, अब सुख करते तो मुझे छोड़ के तीसरी शादी कर लिया, मुंबई में रखा है, ये इल्ज़ाम लगा रही है प्रियंका राय। देख करके तो यार बहुत दया आ रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रियंका राय सही लग रही है या झूठी लग रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बस अपडेट था। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। हाँ, और अगर आपको लगे कि प्रियंका राय सही है तो इस वीडियो को ज़रा शेयर आप लोग ज़रूर लगा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि प्रियंका राय सही है और इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग शेयर लगाइए। शेयर तो मैं वैसे भी कहता हूँ लगाने के लिए, ठीक है, ताकि ये बातें आगे तक जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना, समझ रहे ना। अगर ये कह रही है, इसका जांच हो जाना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है पता चल ही जाए। जो गलत है वो गलत साबित हो जाए, जो सही है उसके साथ इंसाफ हो जाए। अब प्रमोद प्रेमी जेल थोड़ी चले जाएंगे, बस ये कहती है कि अलग हो जाते हैं हम लोग, लेकिन तरीके से अलग हो जाते हैं। और उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और बात करके आप सबको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले, मेरा नाम हुआ धोनी यादव और आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज।
और मैं बता देना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका नाम है प्रेमी यादव। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोग का मानसिकता क्या है आप सब समझ सकते हैं। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार हो, अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह है और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, मैं अगर जो सच्चाई है वो सच्चाई आप सबके बीच रखने का प्रयास करूंगा। पवन सिंह के साथ जुड़ी हुई थी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह के साथ काफी उलझने हुआ था। आप सब लोगों ने जानते भी होंगे और देखे भी होंगे कि अक्षरा सिंह को किस प्रकार से जलील करके पूरे समाज मतलब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में छोड़ा गया है। ये आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के भी कुछ वैसे कारनामे हैं, जैसे कि सौम्या पोखरेल, जिनको नेपाल की रहने वाली लड़की है और उनको गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद उनके साथ एक गाना आता है। चूंकि वो गाना ब्लास्ट होता है, बहुत ही अच्छा गाना रहता है, मतलब सैड सॉन्ग होता है वो गाना। और मैं बताते चलूं कि खेसारी लाल यादव के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, मगर अभी हम बात करेंगे सिर्फ किसका, प्रमोद प्रेमी यादव जी का। बताया जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी यादव जी ने आज से कुछ दिन पहले प्रियंका के साथ शादी किया और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका जो है उनके साथ प्रमोद प्रेमी यादव जी का काफी